Hello everyone, starting with a new video of new unit. Okay, पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से ही कंप्लीट हुआ है और उसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो हम लास्ट में करेंगे. प्रैक्टिकल्स जो है वो हम थ्योरी कंप्लीट होने के बाद करेंगे. अभी एज यू कैन सी इट इज अ यूनिट 2 ऑपरेटर्स starting. Okay, a brief introduction about operators. Okay. An operator specifies an operation to be performed that yields a value. An operand is a data item on which an operator acts. ऑपरेटर एक तरीके का ऑपरेशन होता है जो भी किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है, और ऑपरेंड वो डेटा आइटम होता है जिस पे ऑपरेटर एक्ट करता है. अब आप लोगों को पता ही होगा ऑपरेटर, ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्या बोलते हैं परसेंटेज वाला, ये सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं. और ये जो प्लस माइनस होते हैं, किसी भी वैल्यू में से कोई वैल्यू माइनस करना इज नोन एज ऑपरेशन, और माइनस इज अ ऑपरेटर. वो जो वैल्यूज हैं दे आर ऑपरेंड्स. ठीक है, समझ आ गया ना ऑपरेटर क्या होता है. तो ये ऑपरेटर्स आपके जैसे मैथ्स में होते हैं, ऐसे सी लैंग्वेज में भी होता है. सी लैंग्वेज भी इनको मानती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और उनको उसी तरीके से मानते हैं जिस तरीके से हमारी मैथमेटिक्स मानती है, और उसी तरीके से उसको फॉलो भी करती है. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. Arithmetic operators are used for numeric calculations. They are of two types, unary and binary. Arithmetic operators वो होते हैं जो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं, ये आपके प्लस माइनस वाले. और उसमें भी टाइप्स होते हैं यूनरी एंड बाइनरी. यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो खाली एक ऑपरेंड पे काम करते हैं. प्लस एक्स माइनस वाई एग्जाम्पल है, वो एक ही ऑपरेटर पे काम करता है, सॉरी एक ही ऑपरेंड पे काम करता है. और बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं रिक्वायर टू ऑपरेंड, उसमें दो ऑपरेंड होने चाहिए. 5 binary operators are listed below. Plus for addition, minus for subtraction, this is multiplication, this is division, and this is remainder वाला, percentage वाला, परसेंटेज वाला है, सॉरी. नेक्स्ट, और क्या बता रही थी मैं. हाँ, जो यूनरी ऑपरेटर्स होता है ना, वो जैसे कि इसमें लिखा है ना प्लस एक्स, तो आप इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि प्लस प्लस एक्स है ना. इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं आई प्लस प्लस, यानी कि आई की जो वैल्यू वो बढ़ती रहेगी. और अगर हम इसमें करेंगे आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू जो घटती रहेगी. ये आपके फैक्टोरियल वाले जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें यूज करा जाता है. जब बनाएंगे प्रोग्राम तो आप इसका यूज देखना कि हम इसको किस तरीके से. और बाइनरी ऑपरेटर्स तो आप लोग को यूज पता ही है ना, अपना सिंपल प्लस माइनस के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर. दे आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू एक्सप्रेशंस डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशंस. नाम से पता चल रहा है कि रिलेशन दिखाने के लिए यूज किए जाते होंगे. और ये जो आपकी टेबल है ये बता रही है ये लेस देन का है, ये लेस देन इक्वल टू का है, सबको पता होगा. ठीक है ना, मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि आप सभी को ये सब कुछ पता होगा. बस ये थोड़ा सा नया है नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमारे में नॉट इक्वल टू में जो ये होता है इक्वल टू, इस पे से स्लैश लगा देता है, और यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है. ठीक है. और जो रिलेशन ऑपरेटर होता है वो इफ एल्स कंस्ट्रक्ट लूप्स में यूज करते हैं. कंस्ट्रक्ट में, लूप्स वगैरह में ये जो रिलेशन ऑपरेटर है यूज होते हैं. जैसे इफ की कंडीशन में कि अगर इफ ए जो है, इफ हम वहीं पर यूज करते हैं ना, ए इज ग्रेटर देन बी, या बी इज ग्रेटर देन सी, या बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके के वैल्यूज में इसे यूज करते हैं. और इफ और एल्स उसी जगह पे यूज किया जाता है. डोंट वरी, मैं इसके प्रोग्राम्स बनवाऊंगी, और इफ और एल्स के बारे में भी ज्यादा आपको जब भी जानने को मिलेगा तब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, तभी आपको जानने के लिए इसके बारे में मिलेगा अच्छे से. पर अभी तो इसका एक चैप्टर भी है वैसे इफ और एल्स का, जिसमें थर्ड यूनिट जो है वो सारी इन कंस्ट्रक्ट्स और लूप्स की है. इसमें तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में जानना है. यस, रिलेशनल ऑपरेटर्स में इतना ही है, खास ज्यादा कुछ है नहीं. नेक्स्ट करते हैं लॉजिकल एंड बूलियन ऑपरेटर. An expression that combines two or more expressions is termed as a logical expression. For combining these expressions, we use logical operators. पहली बात, आप जिन ये लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इनके टाइप्स बताने के लिए आपको बेनिफिशियल है. ओके, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के. कोई अगर आपसे आके पूछे सामने से तो आप उसको बता सकें. बट लॉजिकली देखा जाए तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, इनका थोड़ा कम यूज होता है,
क्योंकि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये एंड और नॉट, ये आपकी फिजिक्स में लॉजिक गेट्स होते थे ना, उसमें यूज होता है। और ये आपको फिर आपके सेकंड सेमेस्टर में मिलेंगे। तो इनको यहाँ पे पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आप इनसे थोड़े से रूबरू हो जाएं, आपको पता चल जाए कि होता क्या है। बाकी इनका यूजेस आपको आपके प्रोग्राम्स में बहुत कम दिखाई देगा, बहुत कम भी नहीं, दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जो आपका फोर्थ यूनिट है जिसमें प्रोग्राम, फोर्थ या फिफ्थ आई गेस, उनमें से आई गेस फिफ्थ है, या फिफ्थ है वो आपका यूनिट। उसमें भी जितने भी आपके प्रोग्राम है ना, उसमें इनका यूज थोड़ा कम है। कम मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपको उनको ढंग से नहीं पढ़ना, क्योंकि जो लोग अभी कर रहे हैं इस साल ही, जो बीसीए वगैरह कर रहे हैं, उन वो ट्वेल्थ में जब थे तो उनके पास फिजिक्स थी या नहीं, वट एवर इट इज, पर जिनके पास फिजिक्स भी थी वो भी इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते सीबीएसई बोर्ड वाले, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में से हट चुका था उस टाइम पे। हाँ, उस बैच वाले के लिए, जिन जो अभी पास आउट होके आए हैं 2022 में, उनके लिए नहीं था। बट अब तो हो गया है। तो इसके बाद जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा उसके लिए तो होगा ही, पर आप लोगों के लिए नहीं था जो 2022 में बीसीए अपनी परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है। उन लोगों के लिए ये एंड और नॉट नई चीजें हैं, उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा। और जरूरी नहीं है कि सारे ही पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, और तो वो बिल्कुल पढ़ के ही आए होंगे, क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं जो जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं पीसीएम लेके भी, और बहुत सारे लोग आपके बीसीएम भी ऐसे हैं जो पीसीएम से नहीं है। तो लेट इट बी, ओके, जो पीसीएम से था या नहीं था, इट डजेंट मैटर्स। वे क्या मैटर करता है, वो ये है कि आप बीसीएम है और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानना है। बूलियन एक्सप्रेशंस, ट्रू फॉल्स, ये वो वाला है ना आपका, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये वही वाला है। तो ये एंड देख लीजिए, कॉल लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। आपको ना इनको पढ़ना आना चाहिए, और कितना हार्ड नहीं है। देखिए एंड में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है उसमें कि जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो हो जाएंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। वो जीरो और वन ही मानता है ना, वो जीरो और वन ही मानता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अगर देखा जाए तो बुलियन एक्सप्रेशंस, वो जीरो वन वाला जो होता है, ये वही उसी ऑपरेशंस की या बुलियन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, जीरो वन वाले की। तो एंड ऑपरेटर है ये, called logical or operator. If any of the two operand is non-zero, then the condition becomes true. अगर उन दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। आप देखिएगा कि ये हमेशा नॉट के लिए ही दिखाया जाएगा, ठीक है ना। इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। ये जीरो का वन कर देगा, वन का जीरो कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको फॉल्स दिखा देगा, फॉल्स है तो इसको ट्रू दिखा देगा। ये है इसका मेन काम। आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आया? थोड़ा आया, थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही आपको पूरा ही समझना है, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर में ही ढंग से पढ़ाया जाएगा, तभी आपको ये ढंग से और अच्छे से समझ आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये थोड़ा छोटे छोटे से ऑपरेटर्स हैं, इनके तो बस थोड़ी सी पढ़ लीजिए। A value can be stored in a variable with the use of this operator. This operator is equals to is used in assignment expressions and assignment statements. The operand on the left hand side should be variable, while the operand on the right hand side can be any variable, constant or expression. असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का साइन होता है, आप सभी को पता है। इज इक्वल टू का साइन उन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरीके से रिलेशन ऑपरेटर भी हुआ, पर लेकिन खाली इज इक्वल टू है तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करता है, किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू होगी। वो कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकती है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या होता है, दीज आर यूनिट। मैंने बताया था ना आपको कि आपने प्लस प्लस दिखाया तो एक बढ़ जाएगा, माइनस माइनस दिखाया तो एक घट जाएगा। ये वही वाले के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको फैक्टोरियल वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें हेल्प होगा। हेल्प क्या, उसमें यूज होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ऐसे तो करते हैं, माइनस हो रहा है ना एक एक करके, या फिर बढ़ रहा है 1 से 1 2 3 4 5 so on. These operators should be used only with variables. They cannot be used with constant or expressions.
प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत आसान चीज भी है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स ना पूरा चैप्टर ही ऐसा है जैसे मैथमेटिक्स का होता है ना, वही चैप्टर है ये। आप देख लीजिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर्स विद डिफरेंट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस ना एक तरीके से आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंस होती है कि किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। आपका बोर्ड मास याद है आपको? बोर्ड मास रूल होता था एक, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही है प्रेसिडेंस। बोर्ड मास इज इक्वल टू प्रेसिडेंस। ठीक है, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो आपको क्या पता आपको पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, राइट? तो गड़बड़ हो जाएगी ना, आंसर अलग सा लगाएगा। तो मैथमेटिक्स में जब ऐसा होता था हम बोर्ड मास लगाते थे, पर अगर सी लैंग्वेज में ऐसा होगा तो हम क्या लगाएंगे, हम प्रेसिडेंस लगाएंगे। और प्रेसिडेंस की रूल्स आगे वाली स्लाइड में है, ठीक है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, इट इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अब सेम प्रेसिडेंस के चीजें आ गई, बोर्ड मास में ऐसा नहीं था उसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतने ही रूल्स हैं और इतने ही यूज करना है। पर सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, अपन को यूज कर सकते हैं। तो अभी सेम प्रेसिडेंस के आ गए, क्या करेंगे? फिर एसोसिएटिविटी आती है। एसोसिएटिविटी कैन बी ईदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अभी कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, राइट? एक सेकेंड, ये नेक्स्ट लाइन में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। हेयर ऑपरेटर विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अपीयर एट द टॉप ऑफ द टेबल, है ना। ये नेक्स्ट टेबल में है आपको, देखिए ये जितने हैं ये हायर प्रेसिडेंस के हैं, नीचे जाते जाते लोअर प्रेसिडेंस के हो जाता है। ये लिखा है इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। आपका कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो इसी तरीके से होता है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, ठीक है। तो अभी आपका अगर एसोसिएटिविटी आपको यूज करनी है, ये बेटा एसोसिएटिविटी के लिए, और ये प्रेसिडेंस का है, ये एसोसिएटिविटी का है। तो फिर अभी आपके पास ये जैसे कि ये प्लस, ये यूनरी के लिए है, अब एडिटिव में प्लस माइनस है, ये इनका सेम प्रेसिडेंस है। अब ये दोनों ही यूज हो गए, अब क्या करना है, किसे यूज करें पहले? तो आप उसमें एसोसिएटिविटी चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। लेफ्ट से राइट यानी कि ए से डी की तरफ चलना है, तो पहले प्लस आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है तो आप पहले प्लस कर देंगे, तो माइनस आ रहा है, माइनस सी इंटू डी, पर इंटू पहले है तो आपको पहले इंटू करना है, पहले इंटू करना है फिर ये करना है। समझ आ रहा है ना? थोड़ा और समझ आएगा मेरे को, एक्सप्रेशन से समझ आएगा। Expressions in C programming language combine operands, operator, and variables. The evolution of an expression in C happen according to the operator's precedence. Once the result will be stored in the variable. एक्सप्रेशन यही होता है आपका, एक्सप्रेशन हमारी मैथ्स में भी होता था, वही एक्सप्रेशन है ये, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो प्रेसिडेंस के द्वारा ही सॉल्व की जाती है। अभी जो समझाना है वो ये है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है, इसमें इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ए भी हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस है। अब ये दोनों का तो सेम प्रेसिडेंस है, इसमें पहले किसको करें, तो इसमें हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। इसकी एसोसिएटिविटी थी लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इनकी ए बी प्लस सी माइनस डी, प्लस पहले हुआ माइनस पहले होगा। ये था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। Types of expressions: arithmetic expression, logical expression, conditional expression, relational expressions। अब ये मत कहना कि ये क्या है, arithmetic expression जिसमें प्लस माइनस हो, logical expression जिसमें वो boolean वाले हों, right? conditional expression जिसमें less than equal to ये वाले हों, relational वाले, एक सेकेंड, conditional if else वाले, और relation वाले तू मुझसे बड़ा है मैं तुझसे छोटी हूँ, ये वाले, ठीक है ना। Statement and types of statement. A statement is a command given to the computer that instructs the computer to take a specific action, such as display to the screen or collect input. A computer program is made up of a series of statement. अभी जो statement है ना, ये यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिखाया गया है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी कमांड होती है जो आपके कंप्यूटर को दी जाती है, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो
एक्शन करता है आपकी कमांड के द्वारा, है ना। आपने जो उसको कमांड दी है उसके हिसाब से वो कोई एक्शन करता है, यानी कि वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, आपकी वो कमांड कुछ भी हो सकती है। आप स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप इनपुट लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट से बनते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स डालते हैं, बहुत सारी कमांड्स तो डालते हैं कि तुम ये करना, अगर ये आ जाए तो ये कर देना, वो आ जाए तो वो कर देना, ऐसे तो होता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स देख लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल यानी कि जहाँ पे कंडीशन आ जाए, यहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ जाए, ये लिखा है इसमें। मोस्टली यूज टू मेक डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट परफॉर्म्स अ टास्क बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यही होता है कंडीशन में, डिसीजन लेना होता है, और इसमें यही डिसीजन लिया कि ये सही है या गलत है। इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है, एल्स इफ लाइडर होता है। और ये आपको नेक्स्ट यूनिट में बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। आप बस इसका नाम याद रखना कि ये भी कुछ होता है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें सेम कमांड, सेम स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करवानी होती है। तो अब हम उस कमांड को, उस स्टेटमेंट को बार बार प्रोग्राम में लिखें, नहीं ना, कोई नहीं लिखना चाहता। तो उस टाइम पे हम लूप स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। डोंट वरी, ये लूप स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इन सब के बारे में हम थर्ड यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर इनके जब प्रोग्राम बनाएंगे ना तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। while लूप होता है, डू while होता है, for लूप होता है। now comes to break statement. The break statement will end control of the innermost loop in the nested loop. ब्रेक स्टेटमेंट किसने यूज करी जाती है? अब आपने लूप स्टेटमेंट यूज कर दिया, वो तो बार बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा किसी भी स्टेटमेंट को, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो वहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, खाली ब्रेक टाइप करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइटरेशन बट कीप्स अ लूप रनिंग। आपकी जो करंट स्टेटमेंट है ना उसको रोक देगा, पर लेकिन जो लूप है ना वो चलता रहेगा। यहाँ पे लूप में ना थोड़ी सी ये स्प्रिंटिंग हो गई है, डबल ओ होना था ना, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज यूज जस्ट फॉर अ कंडीशन अलाउइंग अस टू बाईपास कोड टू दैट कंडीशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम जब यूज करते हैं जब ऐसा हुआ कि कोई कंडीशन हम भूल गए स्टार्टिंग में, तो हम उसको बाद में लिख लेते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू यानी कंटिन्यू लिख के और उसमें वो स्टेटमेंट डाल दो, है ना। इस तरीके से यूज होती है ये। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई चिंता मत करना, इसे को हम दोबारा से ना थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे सारा कुछ। अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, ये किसमें यूज की जाती है? ये आपकी प्रोग्राम का कोई सेक्शन है, वहां पे कोई कमांड चल रही है, कोई कंट्रोल है उसके पास। अब वो कंट्रोल आपको उस सेक्शन से हटा के दूसरे सेक्शन में डालना है, तो उस टाइम पे आप और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना, विदाउट कंडीशन आपके बस हाँ वहां उसे भेज दो। अब चाहे रास्ते में कुछ भी हो आप उसको भेजो, आपको यहाँ से कोई सामान वहां भेजना है, ठीक है। अब रास्ते में कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई ट्रैफिक हो, चाहे कुछ सामान लेके आने जाने के लिए कुछ व्हीकल ना मिले, कुछ भी हो, पर मुझे ये इतने बजे तक वहां चाहिए, कैसे भी करो आप, इट योर हेडेक, ओके। ये होती है अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। नाउ कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है, उसमें कंडीशन होती है एज द नेम सजेस्ट, कि आपको कोई भी कंट्रोल किसी एक प्रोग्राम के एरिया से दूसरी जगह पे भेजना है, तो उसमें आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है कि ये कंडीशन है तभी हम उस चीज को वहां भेजेंगे, ओके। तो यही है कंडीशन गो टू स्टेटमेंट में। बहुत जल्दी एंड हो गया वीडियो का, ठीक है। तो यूनिट सेकंड की ये फर्स्ट पार्ट था, अभी यूनिट सेकंड खत्म नहीं हुआ, सेकंड पार्ट भी आना बाकी है। तो तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।